हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, होशन्ना कहना काफ़ी नहीं है, अपने दिल में खुदा को जगह देना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये होशन्ना ये लोग थे कि वो जब यीशु मसीह जब आया यरूशलेम में, तो ये लोग होशन्ना होशन्ना चिल्ला रहे थे। पर एक समय वो भी आया कि यही लोग कह रहे थे कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। होशन्ना का मतलब हमें बचा लो। पर जब लोग यीशु के सामने चिल्ला रहे थे होशन्ना होशन्ना, तो क्या वो सच में दिल से पुकार रहे थे या खाली मुंह पे ही होशन्ना था और दिल से इनकार था? खुदा यही नहीं चाहता कि होठ से हम आदर करें। खुदा चाहता है, खुदा को हमारे होठ नहीं चाहिए, खुदा को हमारा दिल चाहिए। हालेलुया। एक इनर पार्ट चाहिए जहाँ कोई नहीं देख सकता सिवाय खुदा के। इसलिए खुदा वो जगह समर्पण के तौर पर मांगता है कि हम अपने आप को सिलेंडर करें। खाली त्यौहार बनाना, सेलिब्रेट करना काफ़ी नहीं है, पर सबसे ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को उसके आगे सिलेंडर करना, अपने जीवन को उसे देना। मालूम है आपको, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खजूर की डालियाँ हाथ में लेना काफ़ी नहीं है, पर ज़रूरी यह है कि दिल में खुदा को जगह दी जाए। होशन्ना बोलना मुंह से आसान है, पर दिल से उसे रिसीव करना और अपने मन को फिराना बहुत मुश्किल है। मालूम है किन से? जिनसे हो नहीं पा रहा है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा ना, तो आप खुदा के सामने आइए, उसके नज़दीक आ जाइए, वो आपको बदलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ से भी आज आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये समझिए ये वीडियो अचानक आपके सामने नहीं आई है, बल्कि ये वीडियो एक परमेश्वर की योजना है जिसे परमेश्वर खुद आपके सामने लाया है कि आप असली सच्चाई जान सकें कि पाम संडे खाली एक रीति रिवाज नहीं है, एक परंपरा नहीं है, खाली वो एक मेरे प्रिय बहनों एक विधि नहीं है, एक परमेश्वर की आज्ञा है। पाम संडे पर कहा होशन्ना है, कुछ दिनों बाद कहा क्रूस पर चढ़ाओ। ये नहीं चाहता खुदा। खुदा क्या चाहता है? ये खजूर की डालियाँ जैसे आपके हाथ में है, वैसे ही खुदावन की आपके दिल में खुदा के लिए जगह हो। इसका मतलब लोग बदले नहीं हैं, उनका दिल खाली है, बल्कि उनके हाथ में कितनी भी खजूर की डालियाँ हैं, मैं बताना चाहता हूँ, पर अगर दिल में जगह नहीं है, तो वो खजूर की डालियाँ मेरे प्रियानों एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, एक रीति रिवाज है, एक सिस्टम है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। खुदा ये नहीं चाहता कि हम एक सिस्टम को ही फॉलो करें। खुदा चाहता है जिसने आपको बुलाया आप उसे फॉलो करें। आज का सच क्या है मालूम है हमारे लिए? आज भी बहुत लोग चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, यीशु यीशु बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदले नहीं है। आज बदलाव नहीं है, लेकिन दिल में पाप है, लेकिन दिल में माफ़ी नहीं, दिल में सच्चा समर्पण नहीं। यही यही है होशन्ना। होशन्ना है पर दिल खाली है। इसलिए खुदा होशन्ना नहीं चाहता। खुदा तारीफ होठों से नहीं चाहता, खुदा तारीफ दिल से चाहता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, खुदा आपको बचाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर उससे पहले खुदा को कुछ देना पड़ता है, और वो है अपनी ज़िंदगी। उसने उन लोगों को भी बचाया जो पाप में थे, पर जो पाप से निकल चुके हैं और जो यीशु मसीह को रिसीव कर चुके हैं, उन्हें वो क्यों नहीं बचाएगा? इसलिए दिल चर्च में जाने वाले लोगों से ही वो खुश नहीं होता, पर वो उन लोगों से खुश होता है जब वो अपनी ज़िंदगी खुदा को दे देते हैं। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर दिल को देखता है। कुछ लोगों को दिखा सकते हैं कि तुम भक्त हो, लेकिन परमेश्वर तुमको धोखा नहीं दे सकते। सबसे खतरनाक धोखा क्या है मालूम है आपको? खुद को ये समझना कि मैं ठीक हूँ और मैं बच गया हूँ, और लेकिन अंदर से कोई बदलाव नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई सच्चा रिश्ता नहीं। ये सबसे बड़ा धोखा है, और शैतान हमें एक धोखे की ज़िंदगी ही देना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत से लोग उस धोखे की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, पर मैं मुबारक है वो लोग जो सच्चाई को पसंद करते हैं, क्योंकि यीशु ने खुद कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सच रहा और मैं ही सच्चाई हूँ। रोमियो 10:9। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को माने और दिल से विश्वास करे, तो तू उद्धार पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन तुम कहोगे प्रभु, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। आज का फैसला क्या करना चाहिए? सिर्फ होशन्ना बोलना काफ़ी नहीं है, सच में जीवन बदलना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं सिर्फ होठों से नहीं, दिल से तुझे पुकारना चाहता हूँ। मेरा दिल साफ कर, मुझे बदल, मुझे सच्चा बना। आज से मेरा मन जीवन तेरा हो जाए। इस प्रार्थनाओं को अपने प्रार्थनाओं में रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे उगल दूंगा। इसलिए परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप ठंडा और आप कभी ठंडे हो जाएं, कभी गर्म हो जाएं, है ना। परीक्षा आए तो आप मसीह में ठंडे पड़ जाएं, और सब कुछ अच्छा हो जाए तो आप फिर प्रभु में, है ना, जुनून से भर जाएं। परमेश्वर चाहता है आप एक सा रहें। हालेलुया। आपका विश्वास एक सा रहे, आपका दिमाग एक सा रहे खुदा के लिए। तुम लोगों को दिखा सकते हो कि तुम भक्त हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मतलब क्या है? तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा दिल, तुम्हारे छुपे हुए पाप, सब कुछ उसके सामने खुले हैं। सबसे खतरनाक हालत, कंडीशन क्या है मालूम है? आधा अधूरापन।
सबसे खतरनाक कंडीशन होती है ये, ना पूरी तरह परमेश्वर के लिए समर्पित, ना पूरी तरह दुनिया के लिए, बस बीच में। यही लोग कहते हैं होशन्ना, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। प्रकाशित वाक्य कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तुझे उगल दूंगा। ये बहुत स्ट्रांग वार्निंग है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल दूंगा। नकली भक्ति, दिखावे का धर्म, सिर्फ मुंह का होशन्ना, ये सब रिजेक्ट हो जाएगा। स्वर्ग में भी होशन्ना होगा, पर कौन बोलेगा? प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 और 10 वचन। एक बड़ी भीड़ चिल्ला रही है, उद्धार हमारे परमेश्वर का है। ये वही जय जयकार होगी, लेकिन फ़र्क क्या है? वहाँ सिर्फ वही लोग होंगे जिनका दिल साफ है, जिन्होंने सच्चा जीवन बदला, जो सच में यीशु मसीह के पीछे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सबसे बड़ा सवाल क्या नहीं है क्या तुम सिर्फ यहाँ होशन्ना बोल रहे हो, या स्वर में भी बोल पाओगे? दरवाज़ा भी खुला है। प्रकाश वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर हूँ, खटखटाता हूँ, इसलिए खोल, और जो खोलेगा मैं उसके भीतर आना चाहता हूँ। यीशु अभी भी बुला रहा है, अभी भी मौका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन दरवाज़ा बंद हो जाएगा और सच्चा जवाब क्या होगा? मैं तुझे नहीं जानता। उससे पहले आपका जवाब क्या होना चाहिए? दिल से पश्चाताप, प्रभु पापों को छोड़ूंगा, पूरा जीवन यीशु को दूंगा। और यही असली तैयारी है। मैं इसलिए एक रीति रिवाज आप नहीं चाहता। परमेश्वर कि मौसम चले जाएंगे, रीति रिवाज चले जाएंगे, परंपराएं चली जाएंगी, सब कुछ चला जाएगा, त्योहार आते जाते चले जाएंगे, पर्व चले जाएंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव चाहता है। परमेश्वर अपना वचन हमारे अंदर चाहता है, क्योंकि वो नहीं जाएगा, वो सरदा बना रहेगा। इसलिए आप एक रीति रिवाज पर डिपेंड ना हो, एक त्योहार पर डिपेंड ना हो। आप समझ रहे हैं हम यहाँ त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे? नहीं, आप जीवन बदलेंगे, स्वर्ग आपके लिए सेलिब्रेट करेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब एक आदमी मन बदलता है, मन फिराता है, तो पूरा स्वर्ग उसके लिए सेलिब्रेट करता है। इसलिए तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी रील्स नहीं, तुम्हारा असली जीवन देखा जाएगा कि आपने कितना परमेश्वर को जीवन दिया। आप यूट्यूब पे कितना अच्छा प्रचार करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कितनी अच्छी गवाही देते हैं, आप कितनी अच्छी रील्स प्रभु के लिए बनाते हैं। प्रभु ये नहीं देखेगा। प्रभु ये देखेगा कि आपने अपने मन को बदला नहीं बदला। आपके असली जीवन को परमेश्वर देखता है। होशन्ना सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, जब तक जीवन नहीं बदला जाए, जब तक कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आधा अधूरापन आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है, पर पूरा समर्पण आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। और वो कौन ले जा सकता है? वो है हमारा यीशु मसीह। जब हम विश्वास करते हैं कि वही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वही हमारे लिए क्या हुआ, उसने हमें क्रूस पर जान दी। धरती पर होशन्ना बोलना आसान है, पर स्वर्ग में बोलने के लिए जीवन बदलना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। फिर हम एक नई वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे, एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।